नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज संसद में धक्का मार आखिर कौन है जिम्मेदार। देश में संविधान अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर सदन में जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो लगा इस चर्चा से देश के सुनहरे भविष्य की राह निकलेगी, लेकिन 4 दिनों तक चले इस मंथन से जो निकला वो आश्चर्यजनक है। आरोप प्रत्यारोप, वोट बैंक की सियासत, नफरत, धक्का मुक्की और एक दूसरे पर एफआईआर। देश के संसदीय इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो दृश्य देखकर देश अचंभित है। बाबा साहब के मान अपमान के नाम पर संसद की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज संसद परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। किसी भी दौर में किसी नेता प्रतिपक्ष पर जो आरोप कभी नहीं लगे वो आरोप राहुल गांधी पर लगे। महिला सांसद के साथ अभद्रता और सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप में हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। यानी जो हो रहा है वो गजब है, अजब है और देश देख देख कर सकते में है। देखिए आप भी। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह अम्बेडकर जी का नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा को आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। टकराव, तनाव, माफी मांगो, माफी मांगो। जिस संसद से देश का भविष्य तय होता है, जिस संसद में जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उस संसद से आई ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में शायद ही इससे पहले ऐसे टकराव की तस्वीर देखने को मिली। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इंदिरा को और इन सब के पीछे की वजह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया गया गृह मंत्री का वो बयान, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनसे माफी की मांग कर रहा है और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संसद में अंबेडकर को लेकर छिड़ी बहस ने धक्का मुक्की का रूप ले लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। किसी का सिर फूटा तो किसी को चोटें आई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया तो विपक्ष ने इसके लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इंदिरा को सदन शुरू होने से पहले संसद भवन के मकर द्वार पर कांग्रेस और बीजेपी के सांसद अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी मकर द्वार पर दोनों दलों के सांसद आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसदों के हाथों में डंडों वाली तख्तियां थी। वो लगातार कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रहे। वहीं कांग्रेस सांसद भी लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालात ये हो गए कि दोनों दलों के सांसद एक दूसरे के एकदम करीब आ गए और फिर हालात धक्का मुक्की वाले बन गए। उधर इसी दौरान बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने की खबर आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जो सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए।
जिसके बाद दोनों नेता घायल हो गए, जिसके बाद दोनों सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीएम मोदी ने दोनों सांसदों से बात भी की। कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। उधर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सारंगी को देखने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद उन पर धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल साफ कह रहे हैं कि धक्का उन्होंने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद ने दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। बीजेपी नेताओं और खुद बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। बिल्कुल, ये मकर द्वार पर मैं भी वहीं खड़ा था। मैं राइट साइड में था, वहाँ गैलरी छोड़ी हुई थी कि कोई अगर आना जाना चाहते तो रास्ते से जाएंगे। जब वो घुसे वहाँ से तो उनके साथ कुछ और भी सांसद थे, तो उनको ऐसे हाथ से इस ढंग से उनको एक तरह से धक्का दिया गया। तो इसका ध्यान रखना चाहिए था कि भाई इतने बुजुर्ग आदमी हैं तो कुछ तो ख्याल करो भाई, अपनी उम्र का नहीं तो दूसरे की उम्र का तो ख्याल करो। उधर राहुल गांधी ने साफ किया कि उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि बीजेपी सांसद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें धकेल रहे थे, उन्हें धमका रहे थे। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सांसदों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। इतना ही नहीं, उधर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चोट आई। कांग्रेस नेता ने साफ किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के सांसदों ने घेर लिया। इस घेराबंदी की वजह से उनके घुटनों में चोट लग गई। भाजपा पूर्व नियोजित ढंग से कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने मकर द्वार बंद किया। जब हम सब अपना कार्यक्रम समाप्त करके 9:40 पे यहाँ आए तो हम संसद भवन जाने के लिए उनसे कह रहे थे कि हम लोगों को रास्ता दीजिए। उन्होंने कोई रास्ता नहीं, हम लोग भी वहीं बैठ गए और उसमें उन्होंने धक्कम दुक्की में 84 वर्षीय हमारे बुजुर्ग नेता खड़गे साहब को धक्का दिया, राहुल गांधी के साथ बदसलूकी की। संसद में पत्रकारों ने पूछा कि क्या वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की या बदसलूकी की कोशिश हुई है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये तो आपके कैमरे में होगा, मुझे संसद के अंदर जाने से बीजेपी नेता रोक रहे थे। हाँ, प्रियंका गांधी और खड़गे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। हालांकि घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंच गया। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला थाने पहुंचे। दोनों पार्टियों के नेता ने मामले की जांच कर शिकायत दर्ज करने की मांग की। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। जो क्षति मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा हुई है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करने आए और हम ये आग्रह करते हैं कि अगर कानून का राज है तो कानून के तहत वो तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो।